Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you will be fine. Today we are starting mathematics class 8. First of all, you will write the date at the top of the page. After that, we read the questions. Find the union of each of the following pairs of sets. M equal to x such that x is a natural number and multiple of 3. ये जो सेट्स हमारे पास लिखे हुए हैं ये सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखे हुए हैं। सबसे पहले इनको हम कन्वर्ट करेंगे कौन सी फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम इनका आपस में यूनियन लेंगे। तो सबसे पहले इनको कन्वर्ट करते हैं सेट बिल्डर नोटेशन को हम टेबुलर फॉर्म में। तो x सच दैट x इज़ द नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो इसको जब हमें लिखूँगा टेबुलर फॉर्म में तो इसको 3, 6, 9 हर एक डिजिट के बाद 3 को हम ऐड करते जाएंगे, क्योंकि ये मल्टीपल है तो 3 मल्टीपल होता जाएगा, ऐड होता जाएगा उसमें। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 अप टू सो ऑन। ये फाइनाइट सेट नहीं होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। इसी तरह जब दूसरा सेट है हमारे पास n इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 19। प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि ख़ुद से डिवाइड होते हैं, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, वो खुद से डिविजिबल होते हैं। तो हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर n इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 जो कि लेस देन 19 है, और ये भी हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा है। अब हमने इन दोनों का क्या करना है, यूनियन लेना है। तो m यूनियन n हम लेंगे। m की जगह हमने सेट लिख दिया, यूनियन n की जगह हमने n का सेट लिख दिया। तो m यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेटों के कंबाइंड एलिमेंट्स लिखे जाएं, और इसके अलावा इसमें ये बात भी होती है कि जो भी कोई एलिमेंट्स रिपीट्स हो रहे हों वो एलिमेंट्स हम ना लिखें। जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं वो नहीं लिखेंगे, एक ही दफ़ा हम उनको लिखेंगे। जैसे कि अब देखें, इन दोनों सेटों को मिला के मैं लिखूँगा 2, 3, 3 दोनों में आ रहा है लेकिन मैं इसको एक ही दफ़ा लिख रहा हूँ। उसके बाद हम 5 लिखेंगे, उसके बाद 6 आ रहा है 6 लिखेंगे, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, उसके बाद 11, 12, 13, 15, 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 21, 24, 27, 30 अप टू सो ऑन। ये चलता जाएगा और ये फाइनाइट सेट नहीं है, इनफाइनाइट सेट ही रहेगा। तो ये हमारे पास m यूनियन n आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह इसका b पार्ट है, p इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16, q इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12। तो इन दोनों का हमने यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब इन दोनों के कंबाइंड एलिमेंट्स लिखने हैं। तो सबसे पहले p यूनियन q लिखेंगे और इनमें जो कंबाइंड एलिमेंट है वो लिखेंगे। तो इसमें 1 भी है, फिर 3 लिखेंगे, 4, फिर 6, फिर 9। देखें दोनों में आ रहा है लेकिन हमने इसको एक ही दफ़ा लिखना है, फिर 12 एंड 16। इसी तरह क्वेश्चन नंबर, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द इंटरसेक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन मीन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे। ये भी हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखा हुआ है। पहले इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर ऑफ वर्ड लॉयल। तो हम लॉयल को सेपरेटेड कॉमास में लिखेंगे, LOYAL। हमने इसको सेपरेट करके लिख दिया टेबुलर फॉर्म में। इसी तरह एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड फ्लो, इसको भी हम सेपरेटेड फॉर्म में लिखेंगे, FLOW टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे इसको। तो अब x और y का इंटरसेक्शन लेंगे, इनमें जो कॉमन होंगे, अगर आप इसमें देखें तो L और O कॉमन आ रहा है, बाकी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा। तो इसका जो आंसर होगा L और O ही होगा जो कि इनमें कॉमन है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारे पास A सेट है 1, 2, 4, 6, 8, 10, और B पार्ट है हमारे पास 1, 3, 5, 7, 8, 9। तो इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो ए की जगह हम ए का सेट लिखेंगे और उसके बाद इंटरसेक्शन लेंगे, और बी की जगह हम बी का सेट लिखेंगे। इनमें देखते हैं इंटरसेक्शन लें तो कॉमन कौन से आते हैं, 1 और 8 कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल टू A B C D E F, फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग।
हमारे पास कुछ सेट्स गिवन है, उनके कंप्लीमेंट फाइंड करने हैं। कंप्लीमेंट फाइंड करने का ये मेथड होता है कि यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर दिया जाता है। अब यूनिवर्सल सेट आपके पास लिखा हुआ है और आपके पास सेट गिवन भी है ए, जो कि एम्प्टी सेट है, तो ए का कंप्लीमेंट होगा यू माइनस ए, कि यू में से ए वाले माइनस कर दो। तो यू हमने यू की जगह लिख दिया है, माइनस ए की जगह ए का सेट लिख दिया है। ए में कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम ऑटोमेटिकली यू माइनस है हमारे पास जो आएगा वो ए बी सी डी ई एफ ही आएगा, क्योंकि कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि हम यू में से निकाल सकें। इसी तरह अगर बी इसका पार्ट देखें सी डी एफ, तो यूनिवर्सल सेट वही हम लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ। बी सेट हमारे पास है सी डी एफ, तो बी का कंप्लीमेंट होगा यू माइनस बी। तो यू की जगह हम यू का सेट लिखेंगे, माइनस बी लिखेंगे, तो बी कंप्लीमेंट यू माइनस बी होगा। तो यू में से बी वाले माइनस करेंगे, हमारे पास सी डी एफ है, जो कि हम सी डी एफ यू में से माइनस करेंगे, तो हमारे पास बाकी रह जाएगा ए बी ई। सी डी एफ उसमें से माइनस हो गए, तो बी कंप्लीमेंट हमारे पास ए बी ई आएगा। इसके बाद लास्ट इसका पार्ट है सी, डी इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ। तो सबसे पहले डी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है, तो यू हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ, और डी भी हमारे पास ए बी सी डी ई एफ है। इन दोनों का डी का कंप्लीमेंट निकालना है, तो डी का कंप्लीमेंट यू माइनस डी होगा, यू में से डी वाले माइनस कर देने हैं। तो यू की जगह मैंने ए बी सी डी ई एफ लिख दिया है, माइनस डी की जगह भी ए बी सी डी ई एफ। दोनों के एलिमेंट बिल्कुल सेम है, तो ये इसमें से सारे एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे, और आखिर में हमारे पास जो सेट रहेगा वो एम्प्टी सेट रहेगा। तो ये हमारे पास आज हमने कुछ डिस्कस किया है कंप्लीमेंट के बारे में, कि सेट